नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी संज्ञा पर और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम सबसे पहले इसका सामान्य परिचय। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सर्व और नाम। सर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सभी, यानी सब। और नाम का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। जैसा कि मैंने संज्ञा में बताया था ना कि संज्ञा ही नाम है, नाम ही संज्ञा है। नाम शब्द हिंदी का है और संज्ञा शब्द संस्कृत का है और अंग्रेजी में कहते हैं एन ए एम ई नेम। आगे समझ में? तो सर्व शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सभी और नाम का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। तो इस तरह से इसका सामान्य अर्थ बनता है कि जो शब्द सब नामों के स्थान पर काम आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा नहीं है, इसका सामान्य परिचय दिया मैंने। इसकी परिभाषा बिल्कुल सरल शैली में लिखी है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या होती है वो हमने पीछे समझी भी थी। अब संज्ञा शब्द के स्थान पर हम जो शब्द काम में लेंगे वो होंगे सर्वनाम। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और वाक्यों में सुंदरता प्रदान करने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता हुई। तो सर्वनाम की परिभाषा है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम आदि। आगे अलग रंग में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है मैं, तुम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो आदि। और उसका आगे लिखा 11 सर्वनाम। ये 11 सर्वनाम क्या होते हैं? शायद तक आपने आज तक ऐसा न तो सुना है और न ही किसी भी पुस्तक में पढ़ा है। मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी में जिस तरह से 11 स्वर माने गए हैं उसी तरह से 11 सर्वनाम माने गए। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11। कुछ पुस्तकों में 12 भी मिलते हैं। इसके पीछे भी तर्क अलग है, मैं आपको बता दूंगा। मैंने जो लिखे ये टोटल 11 हैं, आप गिनती करके भी देख लेना। ये 11 सर्वनाम मूल सर्वनाम होते हैं। फिर इनका क्या है, हमने स्वरूप में विभक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके स्वरूप में हम परिवर्तन करते रहे। मूल होते हैं 11। लेकिन कुछ भाषाविदों ने, जैसे आचार्य प्रसाद द्विवेदी को भी लेते हैं, उन्होंने इनकी संख्या 12 बताई है। क्योंकि आप जो सर्वनाम है, आप शब्द में जो सर्वनाम है ना, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और निजवाचक सर्वनाम भी होता है। दोनों जगह प्रयुक्त होता है। इसलिए संख्या 12 निर्धारित कर रहे हैं कुछ भाषाविद। लेकिन अधिकांश भाषाविदों ने 11 ही सर्वनाम स्वीकार किए। तो सर्वनाम की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर हम जो शब्द काम में लेते हैं वो क्या होता है? सर्वनाम। नीचे उदाहरण दिया कि राधा ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। देखो यहाँ दो वाक्य है, एक तो है राधा ने कहा और दूसरा वाक्य है मैं स्कूल जा रही हूँ। पहले वाक्य में कर्ता कौन हुई? राधा। और क्रिया क्या है? कहना, यानी कहा, भूतकाल की क्रिया हो गई। दूसरा वाक्य है मैं स्कूल जा रही हूँ। इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं, और क्रिया क्या है? जाना। तो आप ये देखिए कि पहले वाक्य का जो कर्ता है उसका संबंध दूसरे वाक्य के कर्ता के साथ बन रहा है। राधा ने कहा मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं कौन जा रही है स्कूल? राधा ही तो जा रही है। तो राधा ने वापस अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्द काम में ले ले। राधा ने ऐसा नहीं बोला है कि राधा ने कहा राधा स्कूल जा रही है।
बल्कि ऐसा बोला है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मैं शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। हम जब आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको पूर्ण समझ में आ जाएंगे। इसके बाद में सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम है इसके कुल प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर थोड़ा कट हो गया, 5 ही दिखाई दे रहे हैं आपको। हम जब अध्ययन करेंगे तो 6 सर्वनाम का करेंगे। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, आज की इसके वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनकी विस्तृत चर्चा करेंगे।